बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं आदिल सरफराज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, आप अक्सर इन्हें इनके यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही अहम मुकदमात होते हैं, मेरे साथ भी मौजूद होते हैं। इस वीडियो में आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हलचल है, बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। 8 फरवरी की तारीख बताई गई है कि ये इसके ऊपर इत्तफाक राय ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान कर लिया गया। लेकिन हम दो इंतहाई अहम मामलात पर बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो बाज़गश्त सुनाई दी, जो गुफ्तगू हुई, एक तो वो क्या बाकायदा जो आइन और कानून के मुताबिक जब मामलात को देखा जाता है, अदालत चलती है, उस तरीके से चल रहा था, या फिर कोई पंचायत थी। एक पंचायत का तस्करा जो है वो हम काजी जो जस्टिस उमरता बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त सुनते रहे। तो क्या काजी साहब की अदालत भी पंचायत की सूरत चली? और जिस तरीके से ये सारा मामला अनफोल्ड हुआ और 8 फरवरी की तारीख बिलाखिर आ गई, इसमें एक बात बहुत उभर कर सामने आई कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, मैं अगस्त के महीने में जैसे ही असम्बली तहलील हुई उसके चंद रोज़ के बाद आई थिंक द फर्स्ट पर्सन जो इस बात को मुसलसल पॉइंट आउट करता रहा कि सदर जो हैं वो आइन से इनहराफ कर रहे हैं। आइन के तहत ये उनकी चॉइस नहीं है, ये उनके पास लग्जरी नहीं है कि अगर वो चाहें तो ये करें। आइन का आर्टिकल 48(5) उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि जब असम्बली तहलील कर दें वो, उसके बाद 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान सदर मुमलिकत ने करना है। सदर अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, वो मुशावरत के लिए ख़त लिख रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो राय तलब कर रहे थे वजारत कानून से, और एक मातहत लेजिस्लेशन यानी कि जो कानून साजी की गई इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 में, उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया। अपना जो आइनी इख्तियार था उसको सरेंडर कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के सामने। तो क्या अब एक परफेक्ट केस तैयार हो गया है सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ आइन शिकनी का कि ये उनका काम था, और अब 7 नवंबर के बाद जितने दिन गुजरेंगे वो आइन की रूह से आइन की ख़िलाफ़ वर्जी शुमार होंगे? तो क्या अब उसके तहत सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है? दूसरा बहुत ही अहम पहलू और सवाल जिसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में, वो सवाल ये है कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि तारीख़ जो है वो सामने आई है। साल 2022 आपको याद होगा, जिस वक्त केस कासिम सूरी साहब की रूलिंग का लगा हुआ था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने कहा था कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने के काबिल होंगे। मामला आया गया हो गया, साल 2023 शुरू हुआ। साल 2023 में आपको मालूम है कि 14 मई के हवाले से इलेक्शन शेड्यूल भी जारी किया था इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 8 अक्टूबर की तारीख़ दी थी इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और मुख्तलिफ मौक़े पर इस किस्म का इंदिया जो है वो दिया जाता रहा कि भाई फ़लाँ वक्त इलेक्शन करवा लेंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज, जिस वक्त अब से चंद घंटे के बाद, या बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिस वक्त ये वीडियो, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को 8 तारीख दे दी जा चुकी होगी, क्या काजी फ़ाइज़ ईसा और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट इस तारीख़ पर पहरा दे पाएगी, इंश्योर कर पाएगी कि इंतखाबात का इनकाद हो? ओवर टू यू आदिल सरफराज साहब। बड़ा लंबा इंट्रो और दोनों मामलात मैंने रख दिए। पहले तो इलेक्शन की तारीख़ 8 होगी नहीं होगी, और अगर काजी साहब के सामने रख दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा दी जाती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा किसी मामले को फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, वो जो पहले हीले बहाने चल रहे थे, ये तो सर आज वाज़े हो गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाज़े कर दिया है तमाम फ्रीकैन पर कि अब जो तारीख़ हमें दी जाएगी, एक तो उन्होंने ये कहा कि तारीख़ हम नहीं देंगे, ये हमारा काम नहीं है, ये जिनका काम है वही करेंगे, हम पहरा देंगे। जैसा कि आपने बात की, उन्होंने कहा कि जो तारीख़ हमें दी जाएगी उसमें वेरिएबल्स नहीं होंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी। इसको यूँ समझा जाए जैसे राइटिंग ऑन अ स्टोन है, पत्थर पर लकीर समझा जाए, और उस तारीख से हम किसी को पीछे हटने नहीं देंगे और अपने अदालती फ़ैसले पर हम अमल दरामद करवाएंगे। उन्होंने ये बात बड़े दो टोक अंदाज में और एक से ज़ायद मरतबा कही है, और इससे ये बात हमें आज वाज़े हो गई है कि अब कम अज़ कम जो तारीख़ होगी ये हतमी होगी। एक फ़र्क आप शायद इख्तिलाफ़ करें जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा में, ये ज़रूर है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाना आता है। जस्टिस उमरता बंदयाल मसलहत पसंद थे,
और वो हम तो अक्सर तस्करा करते थे जुडिशियल रिस्ट्रेंट के नाम पे, जिस तरीके से बिल्कुल अदालती तहम्मुल। अब देखें, हम काजी फायज ईसा साहब से लाख इख्तिलाफ करें, आज तो उनके एक बहुत बड़े नाकिद हैं समी इब्राहिम साहब, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो भी कमरा अदालत से बाहर निकल कर आए, उन्होंने कहा कि मैं तो फ़ैन हो गया हूँ काजी साहब का, कम अज़ कम उन्होंने एक फ़ैसला दिया तो है और तारीख का उन्होंने मजबूर किया, एक बंद गली में वो लेकर आए हैं आज इलेक्शन कमीशन को भी और ईवान सदर को भी टू सम एक्सटेंड के आज उनके पास और कोई रास्ता बच नहीं रहा था और तौहीन अदालत और उसके अलावा आइन शिकनी की जो एक तलवार है वो भी इन्होंने आज दिखाई है हाथों में लहरा कर कि अगर 7 सितंबर के से पहले पहले तारीख नहीं आई तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। एक इंदिया अदालत की जानिब से दिया गया, शायद यही वो एक वजह बनी, क्योंकि सुबह जब हम मौजूद थे कमरा अदालत में और इलेक्शन कमीशन हुकाम से पूछा गया कि क्या आज तारीख बहस जो है ना अदील सरफराज साहब तवील हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कह दूँ, आपने काजी साहब की तारीफ़ की, ज़ाहिर है कि सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, आप ज़्यादा तनकीद नहीं कर सकते। एक जो है ना एक ख़ास पैराया है सर, वो मैं रोज़ करता हूँ, कभी कभार थोड़ा सा बात की जाती है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर कह दूँ कि ये भी हमने जो ऑर्डर है ना, ये हमने उस वक्त देखा है जब 31 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नवाज़ ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10 नवंबर तक टिकट्स की दरख्वास्तें तलब कर ली हैं और उनके लीडर वापस आ चुके हैं, वरना यही आइन था, यही 90 दिन थे, यही आइन का हुक्म था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। उस वक्त 4-3 और 3-4 की बहस कौन कर रहा था, उस वक्त हम ख्याल और गैर हम ख्याल ग्रुप कौन बना रहा था, उस वक्त जो है वो अदालत के सामने मजमे कौन इकट्ठे कर रहा था, अदालत को दबाव में कौन ला रहा था, और टेक्निकल ग्राउंड्स पर उस सारे प्रोसेस को आइन पर अमल दरामद के लिए जो आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमा लगा हुआ था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का, उसमें रोड़े किसने अटकाए थे कि ये समातें नहीं होनी चाहिए, ये भी सबको मालूम है। अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं टू सम एक्सटेंट उन तमाम बातों से मुत्तफिक हूँ। हम माजी में भी ये बात कर चुके हैं। नतीजा ये निकला ना कि 2 सूबों में इलेक्शन 90 दिन में आइन की वायलेशन हो गई, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और अब जो हम तो अब सर वो काजी फायज साहब वाली बात है, मट्टी पाओ जो माजी में होता रहा है, अब आगे की तरफ तारीफें कर, अब ये पॉइंट करना तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज़ मैं पहले भी ये बात करता आया हूँ कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल को बेशक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मामले को टेकअप किया, उसके ऊपर उन्होंने मगर पैरा नहीं दे सके, उन्होंने अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवाया। और ये सवाल आज उठाया जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि आपने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मेजर फरीक थी, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर यहाँ पर मौजूद थे जो आज मेन पिटिशनर है, उनसे पूछा कि आपने क्या उस अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। ये भी तो एक आयरनी है कि किसी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं की कि अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सही, जान के अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ कर लें सर। चलें, जान के अमान पाऊँ तो मैं ये भी अर्ज़ कर सकता हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहब, वो जब बेंच में बैठे हुए थे, मुझे उनके सवालात याद हैं। मामला फिर आइन का है, आर्टिकल 224 का है, 90 दिन दर्ज है। सवालात उस वक्त ये थे कि ये भी देखना होगा कि असम्बली को सियासी मकासद के लिए तहलील किया गया या गैर सियासी। अब मैं जान की अमान पाऊँ तो असल बात ये है कि असम्बली तहलील हो गई थी, राइट और रॉन्ग रीजंस अलहदा बहस, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप पॉलिटिकल रीज़न से असम्बली तहलील नहीं कर सकते। तो उस वक्त भी वो सवालात वो कहीं ना कहीं उस सारे मामले में एंड में, लेकिन जब देखें अदालतें जब देखें उस वक्त उमर अताब बंदयाल साहब का या अदालत का ये काम भी नहीं था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। ये बात तो आप भी मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है इंतखाबात की। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ इंश्योर कर सकती है कि इदारे अपने आइनी हदूद में रहकर जो उनकी आइनी जिम्मेदारी है उसको निभाएं। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से उस वक्त जो ऑब्जर्वेशन उठाई गई थी, की गई थी या दी गई थी, वो बड़ी वैलिड थी। और इसी तरह की एक ऑब्जर्वेशन हाल ही में जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग के हवाले से रेज़ की। उन्होंने कहा है कि नून लीग ने या PDM की गवर्नमेंट ने हुकूमत ख़त्म होने से 1 हफ़्ता पहले क्यों असम्बली तहलील की। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अगर मुद्दत पूरी होने पर असम्बली अज खुद वो तहलील होती या मुद्दत मुकम्मल होती तो 60 रोज़ थे, अदरवाइज़ पहले होती तो 90 रोज़ थे। ये सवाल बड़ा पर्टिनेंट था और उनसे उनकी जानिब से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अब अदालत बैठी है, अदालत ने ये फैसला करना है, अदालत के हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई है तो अदालत को पूरा पर्सपेक्टिव भी तो देखना होगा।
जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जो सवाल उठाया गया था, आपने ये बात की, उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बेंच के अंदर बैठकर उनके सवाल को सराहा और कहा कि हम इसको अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बनाएंगे। वो अलग बात है कि बाद में एक हमें नज़र आया तज़ाद जजेस के दरमियान, कुछ लोगों ने दावा भी किया कि उनके दरमियान कुछ तलखी भी हुई है बंद कमरों में, और बाद में हमने ये देखा कि उस अदालती हुक्म में न सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला के सवालात को शामिल किया गया बल्कि उनको बेंच से भी निकाल दिया गया। तो ये अखज़ कर लेना कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने रोड़े अटकाए, ये आपके उस सवाल की हद तक तो ठीक है, मगर सवाल उनको बेंच से मैं हटा नहीं दिया। कह रहा मैं कौन होता हूँ, मैं ये कैसे कह सकता हूँ? ठीक है सर, ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं इतना नहीं नहीं, आप बिल्कुल तौहीन कर ही नहीं सकते। मैं गुस्ताख हो सकता नहीं, हूँ हो ही इतना नहीं कि सकते सर, मैं तो सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ, सवाल आगे अब क्वेश्चन देखिए मैं मार्क कैसा मौजूद डिफेंड है। कर रहा हूँ, आप ये भी तो देखिए। हाँ, ये तो बड़ी आपने वो किया। अच्छा, 8 फरवरी की तारीख आ जाती है, चले ये मामला तो वो हो गया। अब ये तो नहीं होता ना कि आइन की खिलाफ वर्जी हो गई और आइन से इनहराफ हो गया, चाहे वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में, और अब पूरे मुल्क के इंतखाबात 90 दिन की ब्रैकेट से बाहर निकल गए। सदर के ख़िलाफ़ आइन शिकनी वाले मामले के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस मोअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से आई। पंचायत वाला मामला हम करते हैं बाद में कि क्या ये वाकई किस तरीके से चल रहा था, बाय द बुक कानून और उसके मुताबिक चल रहे थे, या ठीक है यार फ़लाने तो पानी पिला दे, फ़लाने तो ये कर दे, जो सामने आया वो आपने कर दिया। सदर के ख़िलाफ़ कितनी मजबूत है आर्ग्यूमेंट? मैं ज़ाती तौर पे पहले दिन से ये कह रहा हूँ, सदर आइन शिकनी कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी करें, इट्स हिज जॉब टू डू इट। अमल दरामद होता है या नहीं होता, कुछ फ़ैसले तारीख करती है। आपने एक घर को राज़ी और एक घर को खुश रखने के लिए बैक वक्त मुख्तलिफ़ कश्तियों के सवार बन गए सदर आरिफ अलवी, अपेरेंटली। बिल्कुल, ये बात ठीक है। और इसमें अब एक और दिलचस्प बात यह है कि आरिफ अलवी साहब जिस जमात से वाबस्ता हैं, जिनकी जमात के लीडर को वो अपना लीडर मानते हैं, इमरान खान को, वो जमात भी ये मानती है कि इनसे गलती हुई है और इनको तारीख़ देना चाहिए थी। गो कि वो मसलहत का शिकार हुए या प्रेशर में आए, जो भी बात है, उन्होंने तारीख़ नहीं दी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने गुज़िश्ता समात पर भी ये सवाल उठाया था और आज फिर उन्होंने ये सवाल उठाया, मगर आज मुझे ये नज़र आया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा लीनियंट हो, वो ज़्यादा तल्ख बात नहीं कर रहे, जैसे गुड कॉप बैड कॉप होता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ऑन दी अदर हैंड आज थोड़ी सी तल्ख बातें कर रहे थे। जहाँ तक सदर की बात है तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह ज़रूर कहा कि आपके अली ज़फ़र साहब को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि जो आपका आर्गूमेंट है, जो आप बिल्ड कर रहे हैं, उससे तो फिर ये लगता है कि सदर मुमलिकत ने आइन से इनहराफ किया है, तो फिर मामला तो काफ़ी दूर तक जाएगा और फिर सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ तो पता नहीं हम कार्रवाई कर भी सकते हैं या नहीं। तो फिर आप क्या चाहते हैं, हम उनके खिलाफ रिट इस्तिस्ना भी हासिल है, बिल्कुल 248 उनको हम रिट जारी कर दें सदर मुमलिकत को, या क्या करें? आर्टिकल 6 की बात भी वहाँ पर हुई। मगर मेरे नज़दीक जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो आज जस्टिस अतर मिनल्ला की थी। उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा कि देखें, सदर मुमलिकत ने तारीख़ का ऐलान नहीं किया, सदर मुमलिकत ने तारीख़ का ऐलान करना है मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के साथ। अच्छा, मैं मुझे आइन में यह कहीं लिखा हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन चलें उनकी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने ये बात की है, उन्होंने आइन और कानून को बहुत बेहतर समझते हैं, बट आइन में लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेंगे। उसकी वजह उन्होंने बताई है, आइन में लिखा है या नहीं ये अलग बात है। उन्होंने वजह ये बताई है कि इलेक्शंस का इनेकाद तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब सदर मुमलिकत तो सिर्फ तारीख दे सकते हैं, मगर उसके बाद तमाम तर प्रोग्राम, तमाम तर शेड्यूल जो है वो तो तरतीब देना है इलेक्शन कमीशन। हाँ, तो 54 दिन का सेफ मार्जिन है, आप 55-56 दिन रख के आप 7 दिन के बाद वो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि आप जब इलेक्शन कमीशन को बुलाएंगे, उनके साथ बैठकर कहेंगे कि ये मेरे जहन में तारीख है, तो फिर उसके इर्द गिर्द वो देखेंगे, एक ग्राउंड सेट होगा और बताया जाएगा कि ये मुमकिन इस तरह होगा। इस पे कानून मौजूद है। कानून ये कहता है कि सदर मुमलिकत ने फॉर एग्जांपल तारीख का ऐलान कर दिया 8 तारीख का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अब 7 दिन का मार्जिन है कि वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करे, और इलेक्शन शेड्यूल अब मिनिमम ऑफ 54 डेज़ का उसने जारी बिल्कुल ठीक है। तो सदर मुमलिकत जो है वो ये बगैर मशावरत के भी कर सकते थे, वो तारीख का ऐलान वो तो कर सकते हैं सर, आइन में लिखा हुआ है ना, 7-8 दिन का मार्जिन रख के बिल्कुल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब उसमें वो ये कहते हैं, जो जस्टिस अतर मिनल्ला है वो ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने नहीं किया तारीख का ऐलान, और उनकी वजह यह है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तो आपसे मिलेंगे ही नहीं। वो इस तरफ तो आए नहीं कि इलेक्शन कमीशन उनसे मुशावरत की या इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मना किस तरह कर सकता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ऑफिस है सदर मुमलिकत का,
और इलेक्शन कमीशन किस तरह कह रहा है कि हम आपसे मुलाकात ही नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं, आपसे मुशावरत नहीं करेंगे। आप ये उन्होंने कहा है कि ये मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, कार्रवाई तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होनी चाहिए। ये बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने कहा है कि बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक्सीड किया है अपनी पावर्स को, उनका जो इख्तियार नहीं है उन्होंने वो भी आज यहाँ पर प्रैक्टिस किया है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो ये जो उनका कहना था जस्टिस अतर मिनल्ला का, उसके बाद फिर हमने देखा कि जब सजील सवाती साहब आए इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने आते ही पहली बात ये कह दी, जो कि पहले मैं कह रहा था कि समाअत के आगाज़ से कबल जब हमने उनसे पूछा इलेक्शन कमीशन हुकाम से, तो उन्होंने तारीख का दूर दूर तक नामो निशान भी हमें नहीं बताया। हो सकता है उन्होंने छुपा कर कार्ड रखे हों, लेकिन अक्सर बता दिया जाता है ऑफ द रिकॉर्ड, आज नहीं बताया गया। और वो जो ये ऑब्जर्वेशन सवाती साहब आए और उन्होंने सबसे पहली सर बात ये की कि उन्होंने कहा कि 30 फलानी तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा, ये हो जाएगा, 11 तारीख को हम इंतखाबात करवा देंगे। अच्छा, वो हुआ ये कि इंतखाबात का जैसे ही उन्होंने कहा तो हम साफ़ी तो सारे बिलखसूस चैनल्स के हम लोग तो भागे बाय टिकट्स के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान, और वापस आए तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर वाज़े तौर पर यह कह दिया कि अब जो इंतखाबात की तारीख दी जाएगी वो फिर हतमी होगी। पहले तो आप मुशावरत करें, मुशावरत का उनको कहा, वो मुशावरत के लिए गए बाहर, आधे घंटे का वक्फ़ा हुआ, बाहर आकर वापस आकर उन्होंने बताया कि हमने बात की है आपस में, अब हमने ये तय किया है कि जो कुछ भी हुआ है हमारा जो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो भी स्टैंस रहा है, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि हम माजी की बात को पीछे छोड़कर हम सदर मुमलिकत से मुशावरत करने को तैयार हैं, और हमें वक्त दिया जाए 1-2 दिन का। चीफ जस्टिस ने कहा कोई वक्त नहीं है, अभी जाएं, अभी मुशावरत करें, वो आपकी बात सुनेंगे। अगर वो नहीं भी सुनते, वो आपको नहीं भी बुलाते, तो आप ख़ुद जाएं, उनका दरवाज़ा नॉक करें और उनसे कहें कि हमने आपसे मुशावरत करनी है। फिर उन्होंने यकीनी बनाया, और आज हैरान कुन तौर पर वीडियो तवील हो रही है आपकी, नहीं, वो मसला नहीं है। जिसने देखनी होती है ना वो नीचे कमेंट करते हैं कि अगर आप हमने देखनी है 35 मिनट की भी करेंगे, 40 मिनट की भी हम देखेंगे, वो मसला एक बात बड़ी मज़े की हुई है, वो बड़ी दिलचस्प है। ये आज अदालती तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि अदालत ने अपना हुक्मनामा डिक्टेट करवा दिया है। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा डिक्टेट हो गया, सब कुछ हो गया, समाअत मुलतवी हो गई कल तक। अदालत जो है वो बैठी रही, बेंच बैठा रहा 1 घंटा तक। अच्छा, वजह क्या थी? वजह ये थी कि अदालत ने कहा कि हमने जो तस्दीक शुदा नकूल हैं ऑर्डर्स की, वो जारी करनी है फ्रीकैन को, ताकि ये मामला मज़ीद ताख़ीर का शिकार ना हो। इसलिए चीफ़ जस्टिस ने ना सिर्फ वहाँ पर अदालती हुक्मनामा डिक्टेट करवाया, तीनों जजेस ने वहीं बैठ कर उन पर दस्तखत किए, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो सिविल ब्रांच होती है जिसने अटेस्टेशन करनी होती है, कापियों की तस्दीक करनी होती है, वो आए, और तकरीबन इस पूरे प्रोसेस में 1 घंटा लगा। और इस दौरान जजेस जो हैं वो वकला के साथ खुशगपियाँ भी करते रहे। चीफ़ जस्टिस शिकवा करते रहे अली ज़फ़र साहब से कि आपने कभी बुलाया नहीं हमें, सेनेट के अंदर हमें कभी विज़िट नहीं करवाया, इस तरह की बातें हल्के फुल्के अंदाज में। फिर ये बातें होती रहीं कि पार्लिमान जो है वो सबसे बालादस्त है, इस तरह की हल्की फुल्की बातें। मगर ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि अदालती हुक्मनामा डिक्टेट करवाया गया, उसके बाद वहीं पर दस्तखत हुए, वहीं पर उनकी नकूल जो हैं उनको तस्दीक के बाद फ्रीकैन के हाथों में थमाई गई अलग अलग कापियाँ। 3 कापियाँ थी बेसिकली, एक इलेक्शन कमीशन के लिए, एक अटॉर्नी जनरल के लिए, और तीसरी इलेक्शन कमीशन को अटॉर्नी जनरल को दी गई सदर मुमलिकत के लिए। सदर मुमलिकत के लिए। तो मैं पंचायत वाले मामले पर आने से पहले मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये ऑब्जर्वेशंस आ रही थी आइन से इनहराफ, आइन की खिलाफ वर्जी, आइन शिकनी, सारे मामले पे, तो क्या ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन, कोई ऐसा रिमार्क जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुतल्लिक नहीं आया? उनकी जमात का जो मौक़िफ़ रहा इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के हवाले से, उस वक्त की वफाकी काबीना के लिए कि वो भी आइन शिकनी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास जानबूझकर असम्बली तहलील होने से 4 दिन पहले बुलाकर नई मरदमशुमारी जारी करके, ये जिक्र हुआ है, ये भी जो है फारूक नाइक साहब वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने 21 अरब का फ़ंड जारी नहीं किया, वो भी आइन शिकनी के लिए एडर एंड अबैटर है। जो जज साहिबान अगर कहीं कुछ वो कर रहे थे, जो एडर एंड अबैटर देखें, जो मदद करता है उस जिक्र सबका हुआ है। अच्छा, जिक्र यानी तो फिर आप सिर्फ सदर के खिलाफ पिक करके कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर आपने आइन शिकनी की कार्रवाई करनी है तो फिर आप शुरू होंगे, वो तो चीफ जस्टिस ने वाजे किया है, बलीगुर रहमान साहब से शुरू होंगे, जिन्होंने कहा था मुझे समरी नजर नहीं आ रही। देखें, यानी कि मैंने तो दस्तखत नहीं किए तो मैं तारीख क्यों दूं? बाय नेम तो उन्होंने ऐसी बात सच नहीं की, लेकिन जो वकील थे पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक साहब, सीनियर वकील हैं,
उन्होंने अदालत को कहा कि मेरा केस अली जफ़र से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर दर हकीकत उनका केस बिल्कुल वही था जो अली जफ़र साहब का था। और ये बात चीफ जस्टिस ने भी कही कि आज तो पीपल्स पार्टी और इत्तेहाद एक नज़र आ रहा है कि जो बात वो कर रहे हैं वही बात ये कर रहे हैं, बस मानने को तैयार नहीं है कि हम एक पेज पर हैं। चीफ जस्टिस जब उन्होंने एक बात कही कि सदर मुमलिकत के हवाले से कि उन्होंने तारीख देनी थी, उन्होंने नहीं दी, और इस तरह की कुछ उन्होंने बातें की, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें आप उस तरफ ना जाएं, अगर आप उस तरफ जाएंगे तो फिर मामला दूर तलक जाएगा, फिर ये मामला जो है ना काफ़ी पीछे जाएगा। फिर ये भी देखा जाएगा कि मरदमशुमारी में आपने हक में वोट दिया था CAC की मीटिंग में या ख़िलाफ़ दिया था पीपल्स पार्टी ने, तो उन्होंने कहा कि हक में दिया था। उनका फिर देखें बहुत से लोग आएंगे बीच में। फिर उसमें उन्होंने माजी की जो हुकूमत है उसका भी जिक्र किया, और बिलखसूस जिस अदालत की बात हो रही है, जो 21 अरब रुपए की बात हो रही है, चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये अदालत का काम है कि इलेक्शन की तारीख दे और 21 अरब रुपये। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को जितना मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, उनका वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, बेशक सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम एपेक्स कोर्ट है, मगर हमारे भी कुछ हदूदों के यूद हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर आइन पर अमल दरामद कोई इदारा नहीं कर रहा तो हम उसमें रिप्रीमांड कर सकते हैं, उसमें हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप फ़लानी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद करें, आप इनको 21 अरब रुपये फ़राहम करें। उन्होंने तो आज लपेटे में लिया है अपने प्रेडिसेसर जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी, और मैं तो समझता हूँ राइटली सो। उन्होंने भी जो कुछ किया था, जो उनको करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था। हवाले से इतने बड़े बड़े सवालात मौजूद हैं उनके दौर में। सर देखें ना उसका नतीजा क्या निकला रहा। बहुत से लोग तो ये मानते हैं। बता दें वो पंचायत वाला मामला, क्या ये बिल्कुल कोर्ट जो आइन कानून ज़ाब्ते, देखें ना सर, आइन और कानून की बात करें फिर तो आपको कार्रवाई करना होगी आर्टिकल 6 के तहत उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आइन से निराफ किया है, आइन शिकनी की है, जो हो गया और वो तो सब ने की है, वो तो अदालत ने मट्टी डाल दी। बज़ाहिर आज की हद तक तो अगर यही देखा जा रहा है, अब हो सकता है कल जो तहरीरी जजमेंट अदालत जारी करेगी उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस आ जाएं, मगर बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है जो ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस की, उनका कहा गया, उन्होंने कहा हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात का इनेकाद हो जाना। तो बज़ाहिर तो मुझे ये लगता है ये पंचायत का जो लफ्ज़ है ये मैं इसी वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पंचायत ही थी, क्योंकि आइन और कानून की तो बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ ये बात हुई है कि अब क्या हो सकता है। कंटिजेंसी प्लानिंग, प्लान ए बी वहाँ पर आकर PTI के वकील ने कहा कि अब बस इंतखाबात, बल्कि चीफ जस्टिस ने तो PTI के वकील को कहा कि चले आप आर्डर लिखवा दें। अच्छा, उन्होंने कहा जी आप आर्डर लिखवा दें, आप अगर चीफ जस्टिस होते आप क्या आर्डर लिखवाते। वो भी बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा मैं आर्डर ये लिखवाता कि जो सदर मुमलिकत हैं वो फिल इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। तो मैं ये कहता हूँ सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। उन्होंने कहा मैं नहीं, हम तीन हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये बात कही, तो चीफ जस्टिस ने उनको एग्जैक्टली यही बात जो फारूक नायक हैं उन्होंने भी कही, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी यही कही। तो वहाँ पर बज़ाहिर नज़र ये आ रहा था कि जब चीफ जस्टिस ने देखा कि तमाम फ्रीकैन एक बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इंतखाबात जो हैं वो सदर मुमलिकत का इख्तियार थे उनकी तारीख का ऐलान करना, यहाँ पर वो हो गए खामोश। उन्होंने कहा ठीक, अब हम इलेक्शन कमीशन ने आकर जो ही कहा तो उन्होंने कहा कि चलें जाएं आप अभी उनसे मुशावरत करें। तो वहाँ पर आइन और कानून में ये नहीं कहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने मुशावरत करनी है, जैसे कि आपने पहले बात की। तो ये एक पंचायती एक वो माहौल बना वहाँ पर, और शायद वक्त की ज़रूरत भी थी कि इसी तरह से ये काम हो सकता था। अदरवाइज़ तो फिर जैसे माजी में फ़ैसले दिए गए हैं उसी तरह फ़ैसले होते और फिर ताख़ीर उनमें होती। अगर लीगल साइड पर आर्ग्यूमेंट्स देने लग जाते वकला तो वो फिर लंबे आर्ग्यूमेंट्स होते। और आज उन्होंने ये किया कि इस पंचायती अंदाज में उन्होंने कम अज़ कम तमाम फ्रीकैन को डरा धमका के कि फ़लाँ आर्टिकल जो है वो भी आप पर लग सकता है। तो तमाम फ्रीकैन को भी समझ में आ गई कि ये मामला तो हम तक आएगा वापस। अगर आज चीफ जस्टिस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन आई कि आज आप लोग नहीं इत्तेफाक करते तो फिर देख लेते हैं, फिर हमें टेक्निकलिटीज़ में जाना पड़ेगा, और टेक्निकलिटीज़ जो है थ्योरीज जो हैं वो फिर बड़ी ख़तरनाक हैं। सही, तो बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब। बहरहाल पाकिस्तान की सियासी, अदालती, आइनी, कानूनी तारीख़ ने यह भी देखना था, ये वक्त भी देखना था, ये दिन भी देखना था कि 31 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने एक तवील इजलास किया। उन्होंने कहा अब हम मंशूर बना रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, फ़लाँ सूबे में जाएंगे, फ़लाँ तारीख़ तक जो है वो एप्लीकेशन जो हैं टिकट्स के लिए वो दे दी जाएं। और इधर से काकड़ साहब का बयान आया, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, बस हम जा रहे हैं, 1 दिन या 2 दिन। इधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जाओ वो ऐवान सदर से तारीख़ लेकर आओ, इसे कहते हैं ज़ीरो रिस्क। अब तक के लिए इतने, अगली बड़ी मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।